आज भारतीय जनता पार्टी की सुपर पावर मोदी बन चुके हैं। मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी का नाम सच में इतना बड़ा बन चुका है कि विपक्ष का कोई भी नेता उनके कद के सामने कहीं नहीं टिकता नजर आता। राहुल गांधी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और बहुसंख्यक हिंदुओं को अयोध्या में राम मंदिर की सौगात देकर मोदी ने सारे देश का दिल जीत लिया है। लोकसभा चुनाव सन्निकट है और भाजपा ने अब की बार 400 का टारगेट सेट किया है। 25 जनवरी को मतदाता दिवस के मौके पर बुलंदशहर से वह चुनावी शंखनाद करते हुए अपनी आवाज बुलंद करने जा रहे हैं। यह भी जान लें, 2014 में भी बुलंदशहर से उन्होंने चुनावी बुगुल फूंकते हुए लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज किया था और यूपी में बम्पर वोटों से शानदार जीत हासिल की थी। बुलंदशहर बीजेपी का गढ़ यूं ही नहीं कहा जाता। इस समय यहां की 7 विधानसभा सीटों पर कमल का कब्जा है। 25 जनवरी को बुलंदशहर की सदर तहसील के नेटला हसनपुर गांव में संबोधित कर वह कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। जैसे इत्तेफाक से विश्वकर्मा जयंती के दिन 17 सितंबर 1950 को जन्मे नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 से अब तक लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और अब की तीसरी बार उनका विजय रथ कोई रोक सकेगा? असंभव सा लगता है। वह वाराणसी से लोकसभा सांसद हैं और अयोध्या के भी पुनरुद्धार में सहायक बने हैं। सबसे बड़ी बात, वह भारत के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम व्यक्ति हैं। जहां तक राजनीतिक कैरियर की बात करें तो वह 7 अक्टूबर 2001 से 22 मई 2014 तक गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। फ्लैशबैक में चले तो पता चलता है कि 1971 में वह आरएसएस के लिए पूर्णकालिक कार्यकर्ता बने थे और 1975 में लगे आपातकाल के दौरान उन्होंने अज्ञातवास झेला। 1985 में वे भाजपा से जुड़े और 2001 तक पार्टी पदानुक्रम के भीतर कई पदों पर कार्य किया, जहां से वे धीरे धीरे भाजपा में सचिव के पद पर पहुंच गए। 2001 में भुज भूकंप के बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री केशुभाई पटेल के बाद नरेंद्र मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर नियुक्त किए गए। इसके बाद जब वह गुजरात प्रदेश से निकलकर देश की राजनीति में आए तो विश्व पटल पर ऐसा छा गए कि भारत का जलवा देखने लायक है। साफ है कि वह भाजपा के लिए इस चुनाव में गेम चेंजर साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में से एक भी चीज नहीं निकाली है। हिंदुस्तान की जनता ने हमको जितनी मात्रा में वोट दिए उतनी मात्रा में ही हम गुड डिलीवर कर सकते हैं। अगर हमको 2/3 बहुमत दिया होता तो हम धारा 370 को भी निकालने का निर्णय कर सकते थे। हमारे लिए जो सिद्धांत है वो सिद्धांतों को हम आज नहीं तो कल कभी न कभी हिंदुस्तान की जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए उपयोग में लाने वाले हैं।